तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे सीरीज़ चल रही थी अजय रावत जी की बुक, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें हमने अभी तक 31 वीडियोस को हमने यहाँ पे देख लिया है और आज की यहाँ पे 32वीं ये वीडियो है। साथ ही साथ यहाँ पे आज अजय रावत जी की जो ये बुक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है और आज की वीडियो ये इस सीरीज़ की अंतिम वीडियो होगी और इस तरह से हमारी यहाँ पे अजय रावत जी की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आज का, वीर केसरी चंद को किस युद्ध के दौरान जापानी फौज द्वारा बंदी बनाया गया था। ठीक है, तो इनको मलाया युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया था। ठीक है, और 3 मई 1945 को इनको फांसी दी गई थी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सकलाना की जनता ने तिहाड़ कर के विरोध में किसके नेतृत्व में अठुर विद्रोह किया था। ठीक है, तो अठुर विद्रोह जो होता है ये क्यों होता है, तो तिहाड़ कर के मामले में ये, ठीक है, तिहाड़ कर के विद्रोह में ये अठुर विद्रोह होता है और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बद्र सिंह असवार ने इसका नेतृत्व किया था। अठुर विद्रोह कब हुआ था, तो 1851 में। ठीक है, 1851 में अठुर विद्रोह होता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में कर बढ़ाए जाने के विरोध में कुंजड़ी वन आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो 1904 में कर बढ़ाए जाने के विरोध में कुंजड़ी वन आंदोलन होता है और ये किसका नेतृत्व में होता है, तो ये होता है अमर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, ये भी जो कुंजड़ी वन आंदोलन था ये वनों से संबंधित था। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़देश सेवा संघ जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है दिल्ली में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1938 में इसका नाम बदल दिया गया था, हिमालय सेवा संघ इसका नाम रखा गया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सिद्धेव सुमन ने। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ होती है, तो स्थापना होती है जनवरी 1939 में। ठीक है, 1939 में देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो टिहरी जो प्रजामंडल थी इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था राजा के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करना, ये इसका टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य था। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ष टिहरी राज्य के अंदर प्रजामंडल गठित करने का निश्चय किया गया, तो ये किया गया था 1941 में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन को सबसे पहले यहाँ पे देवप्रयाग से इनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1942 को अंग्रेजों द्वारा देवप्रयाग से इनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर इनको छोड़ा जाता है। 18 दिसंबर 1942 को इनको रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद इनको 30 दिसंबर, ठीक है, कुछ दिन बाद यहाँ पे फिर से 30 दिसंबर टिहरी रियासत की पुलिस ने इनको यहाँ पे गिरफ्तार किया था और फिर ये कभी रिहा नहीं हो पाए और ठीक है 1944 में जेल में ही ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को ये जेल में शहीद हो जाते हैं। तो कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया था, देवप्रयाग में अंग्रेज़ों के द्वारा 6 दिसंबर 1942 को। 18 दिसंबर 1942 को इनको रिहा कर दिया जाता है और फिर यहाँ पे 30 दिसंबर के आसपास टिहरी रियासत पुलिस द्वारा इनको फिर से गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे जो श्रीदेव सुमन थे इनके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इनका जो महत्वपूर्ण जो कथन था, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, तो ये जो कथन था ये श्रीदेव सुमन का था। इसके अलावा इनका दूसरा कथन था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय 2 हिस्सों में बांटने का काम करेगी तो हम गंगा को ही काट देंगे। ठीक है,
तीसरा इनका जो कथन था, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों के विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना हम पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सहदेव सुमन के महत्वपूर्ण कथन थे। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, पहली बार सुमन दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार सुमन दिवस मनाया जाता है 1946 में। देखो 1944 में इनकी ये शहीद होते हैं, लेकिन उसके 2 साल बाद, ठीक है, 1946 में सुमन दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम तो 1947 को, ठीक है, 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता के समय जो टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे परिपूर्णानंद पैनोली। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी में कीर्तिनगर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो कीर्तिनगर जो विद्रोह है ये होता है 1948 में। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे होता है सकलाना विद्रोह 1947 में, और कीर्तिनगर विद्रोह होता है 1948 में। ठीक है, 10 जनवरी 1948 को होता है यहाँ पे कीर्तिनगर आंदोलन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 11 जनवरी 1948 को इस आंदोलन में जो 2 प्रसिद्ध व्यक्ति थे, नागेंद्र शकलानी और भोलूराम, ठीक है, ये 2 यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन होता है 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी के आसपास 1948 में टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस तिथि को टिहरी का भारत में विलय हो गया था? तो 1 अगस्त 1949 को। देखो टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन होता है फरवरी 1948 को। सबसे पहले यहाँ पे होता है कीर्तिनगर जो विद्रोह होता है, तो इसमें 2 प्रसिद्ध व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, नागेंद्र शकलानी और भोलूराम। ठीक है, तो इनके शहीद होने पे यहाँ पे विद्रोह काफ़ी छिड़ जाता है, यहाँ के जो लोग थे उनमें काफ़ी आक्रोश आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिर 1948 में टिहरी में अंतरिम सरकार की स्थापना होती है और फिर यहाँ पे टिहरी रियासत का विलय हो जाता है। ठीक है, तो टिहरी रियासत का विलय होता है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो जो यहाँ पे विलय पत्र था इस पे हस्ताक्षर करते हैं, तो इस पे 3 हस्ताक्षर माने गए हैं कि इस पे 3 हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पे। पहले थे यहाँ पे परिपूर्णानंद पैनोली, इनके हस्ताक्षर थे। दूसरे यहाँ पे जो यहाँ के शासक थे मानवेंद्र शाह, और यहाँ पे माना गया है कि जो तीसरा यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ था उसका किसी भी बुक में अभी उल्लेख नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पत्र पे 3 लोगों के हस्ताक्षर थे। ठीक है, और 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय हो जाता है भारत में, और संयुक्त प्रांत का यानी कि उत्तर प्रदेश का ये 50वां जिला बनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दी फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है वो है गोविंद बल्लभ पंत ने इसको लिखा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला समितियों में किस वर्ष बांटा गया? ठीक है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी यानी कि जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी, तो उसको यहाँ पे कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी जो बनाया गया, तो इसको 3 जिला समितियों में इसको बांटा जाता है 1938 में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बेगार के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1893 में। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1893 का जो अधिवेशन था लाहौर में ये हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नेहरूजी। तो ये जो अधिवेशन है ये होता है लाहौर में दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में और 1893 में। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में किसके द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो कुली एजेंसी की स्थापना होती है 1908 में। किसके द्वारा होती है? तो जोत सिंह नेगी ने इसकी स्थापना की थी, और जो कुली एजेंसी का
विचार था सर्वप्रथम ये किसने रखा था, तो गियासुद्दीन नैथर ने रखा था 1907 में। उनके मन में विचार आता है कि एक कुली एजेंसी की स्थापना करनी चाहिए। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली बैठक की गई थी डाडा मंडी में, और कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे यहाँ पे जगमोहन सिंह नेगी। और पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? तो वो थी यहाँ पे भागीरथी। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे याद रखना है। उत्तराखंड से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। और पहली महिला सत्याग्रही थी भागीरथी देवी। तो ये तो यहाँ पे हो गए आज के 20 क्वेश्चन। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड में जो प्रमुख यहाँ पे पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे क्रीड़ापथ उत्तरांचल। ये किसकी पुस्तक है? तो ये है राजेश मोहन उप्रेती की पुस्तक है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है शक्ति प्रसाद सकलानी ने। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तो ये लिखा है यशवंत सिंह कटोच ने। मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो ये भी यशवंत सिंह कटोच ने इनको लिखा है। अगला यहाँ पे जो बुक है वैली ऑफ द डॉन। ठीक है, तो ये किसने लिखी? ये लिखी है AR गिल ने। ए फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, तो ये लिखी है AE आस्मोस्टस ने। ठीक है, आस्मोस्टन ने। अगला यहाँ पे है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है भजन सिंह की। ठीक है, गढ़वाल की दिव्यगन विभूतियाँ, ये है भगत दर्शन की पुस्तक। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, तो ये लिखा है, ये वाली बुक लिखी है इंद्र सिंह नयाल ने। उत्तराखंड का इतिहास, तो ये उत्तराखंड का इतिहास और अलकनंदा उपत्यका, ये दोनों पुस्तकें लिखी है यहाँ पे शिव प्रसाद डबरार ने। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास लिखा है बलदत्त पांडे ने, और कब इन्होंने लिखी थी? 1937 में इन्होंने लिखा था। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी ने, और इन्होंने कब लिखी थी? इन्होंने ये 1928 में लिखी थी। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी ने 1928 में लिखी थी। कुमाऊं का इतिहास बलदत्त पांडे ने, और 1937 में इन्होंने ये लिखी थी। अगले है यहाँ पे उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, तो ये लिखी है शेखर पाठक ने। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये लिखी है पातीराम परमार ने। ठीक है, पातीराम परमार ने ये लिखी है। अगला है यहाँ पे गढ़वाल पेंटिंग, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, और इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे जो मौलाराम थे उनके चित्रों को यहाँ पे प्रसिद्ध किया था। ठीक है, अगला है यहाँ पे मेमोयर्स ऑफ देहरादून, तो ये GRC विलियम्स ने लिखी है। तो ये थे यहाँ पे आज के जो उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें थी। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो हमारी ये सीरीज़ थी ये भी आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये थे यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरह से आज यहाँ पे ये हमारी जो सीरीज़ है अजय राव जी की बुक, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।